अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर 18 सेकेंड ईयर, ब्रीफ रिव्यू ऑफ पीएन जंक्शन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो मैंने आपको कल बताया था कि सेमीकंडक्टर्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक हमारे पास प्योर होते हैं और एक्सट्रिंसिक हमारे पास इम्प्योर होते हैं। मज़ीद एक्सट्रिंसिक जो हैं वो भी दो तरह के होते हैं। अगर आप प्योर सेमीकंडक्टर में किसी चीज़ की मिलावट कर देते हैं, डोपिंग कर देते हैं। अब डोपिंग आपने दो तरह से की थी। अगर आपने तीसरे ग्रुप के एलिमेंट की इम्प्योरिटीज ऐड की थी तो हमारे पास पी टाइप बना था, और अगर हमने पांचवें ग्रुप के एलिमेंट की इम्प्योरिटीज ऐड की थी तो हमारे पास एन टाइप बने था। फिर आपने पी और एन दोनों को मिक्स कर दिया तो हमारे पास पी एन जंक्शन बन गया था, जैसे आपने कल इसको लिखा था। और आपने पढ़ा था पी जो है उसमें होते हैं होल्स, या पॉजिटिव चार्ज कैरियर, और जो एन है उसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन। मजीद ये कि अगर आप दोनों पी और एन दोनों को मिक्स कर देते हैं तो आप देखेंगे जैसे आप मिक्स करेंगे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव की तरफ मूव करेंगे। तो इससे नेक्स्ट अगर आप देखें जैसे ही ये होल जो है इलेक्ट्रॉन की तरफ जाएंगे और इलेक्ट्रॉन जो है वो होल की तरफ आएंगे, तो जितने भी नेगेटिव हैं वो पी पे आ जाएंगे और पॉजिटिव इधर चले जाएंगे। तो इनके दरमियान एक लेयर आ जाएगी जिसे बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। अब देखिए इससे नेक्स्ट हमारे पास है बाइसिंग। बाइसिंग हमारे पास, बाइसिंग से मुराद है कि अगर आप किसी भी चीज़ को बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो वो हमारे पास बाइसिंग हो जाती है। तो इस डायोड की या पीएन जंक्शन की जो बाइसिंग है वो दो तरह की होगी। एक होगी हमारे पास फॉरवर्ड बाइस, और दूसरी हमारे पास होगी रिवर्स बाइस। अब फॉरवर्ड क्या चीज़ है कि अगर हम ये जो डायोड की या पीएन जंक्शन की पी साइड है इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दें और एन को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ दें तो हमारे पास बन जाएगी फॉरवर्ड बाइस। अगर आप ये पीएन जंक्शन है, इसकी आप पी साइड को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दें और एन साइड को नेगेटिव से जोड़ दें तो हमारे पास बन जाएगी फॉरवर्ड बाइस। इसी तरह अगर आप देखें फॉरवर्ड बाइस को और भी मज़ीद डायग्राम बनाकर ये P है, ये N है, आपने इसको फॉरवर्ड कनेक्ट कर दिया, स्विच है। P में होते हैं होल्स, N में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। होल्स क्या करेंगे, जैसे आप स्विच ऑन करेंगे करंट चलेगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, जितने भी नेगेटिव हैं वो इधर आ जाएंगे और जितने भी पॉजिटिव हैं वो एन की तरफ चले जाएंगे।
और आप देख रहे हैं अगर इलेक्ट्रॉन n से p में आते हैं और जो पॉजिटिव हैं या होल्स हैं वो p से n में जाते हैं तो डिप्लीशन रीजन का जो साइज है वो डिक्रीज हो जाएगा। इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो पॉजिटिव वो इधर जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं, वो दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएंगे, दरमियान में डिप्लीशन रीजन का साइज कम हो जाएगा और आपका करंट क्या होगा, चलना शुरू हो जाएगा। और आपने याद रखना है ये डायोड हमेशा फॉरवर्ड बाइस में कंडक्ट करता है, रिवर्स बाइस में कंडक्ट नहीं करता। ये तो हमने फॉरवर्ड को देख लिया, अब हम रिवर्स की बात करेंगे। अगर आप इस डायोड को बैटरी के पी टर्मिनल को नेगेटिव अब आपने क्या किया है, रिवर्स बाइस की बात करनी है आपने, तो आपने क्या किया है, पी को नेगेटिव से और एन को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया है, तो हमारे पास बन जाएगी रिवर्स बाइस। अगर आप रिवर्स बाइस की इसी तरह की डायग्राम बनाएं उसी तरह मैंने किया है कि पी साइड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को से और एन साइड को पॉजिटिव से, तो आप देखेंगे जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करेंगे, वो ये इलेक्ट्रॉन ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे और ये जितने भी पॉजिटिव हैं वो नेगेटिव की तरफ आ जाएंगे, तो डिप्लीशन रीजन का जो साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा, दरमियान में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। तो आपने फिर देख लिया कि अगर आप रिवर्स बाइस से कनेक्ट करते हैं डायोड को, डिप्लीशन रीजन का साइज इंक्रीज हो जाता है। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव की तरफ आ जाते हैं इस साइड पे और जो पॉजिटिव हैं वो नेगेटिव की तरफ आ जाते हैं, तो दरमियान में यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता। जब होल्स पेयर ही नहीं है, ना पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो यहाँ पे करंट भी नहीं होगा। तो आपने याद रखना है कि रिवर्स बाइस में डायोड कंडक्ट नहीं करता, कंडक्ट सिर्फ फॉरवर्ड में करेगा। अब हम इसकी करैक्टरिस्टिक की बात करेंगे। अब करैक्टरिस्टिक के लिहाज से बी डायोड हमारे पास दो तरह से है, एक फॉरवर्ड करैक्टरिस्टिक है और दूसरी हमारे पास रिवर्स है। अगर आप फॉरवर्ड करैक्टरिस्टिक की बात करें, करैक्टरिस्टिक हमारे पास दो तरह की है, फॉरवर्ड और सेकंड है रिवर्स। तो बात करेंगे पहले फॉरवर्ड की। करैक्टरिस्टिक का बेसिकली मकसद ये है कि आपने वोल्टेज और करंट के दरमियान ग्राफ ड्रा करना है। तो पहले आप फॉरवर्ड के वोल्टेज और करंट के दरमियान ग्राफ ड्रा करेंगे, फिर आप रिवर्स के वोल्टेज और करंट के दरमियान ग्राफ ड्रा करेंगे। तो पहले मैं फॉरवर्ड को देख लेता हूँ। ये फॉरवर्ड है, आपकी बुक में डायग्राम बनी हुई है वही बनाऊंगा। यहाँ पे हमारे पास पीएन जंक्शन है, इसके साथ आपने मिली एम्पेयर लगा देना है। और यहाँ आपने वोल्ट मीटर लगा देना है चेक करने के लिए आया कि वोल्टेज कितने पास हो रहे हैं। और साथ में आपने वेरिएबल रेजिस्टेंस और यहाँ पे आपने बैटरी लगा देनी है। आप देख रहे हैं
और यहाँ एरो बना होगा, इसका मतलब है वेरिएबल बैटरी, कि आप इसकी वैल्यू को इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। इसका मतलब है कि जब हमने क्या किया है कि पी साइड को हमने बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया और एन साइड को हमने नेगेटिव से कनेक्ट किया है, तो डायोड आपका क्या होगा, कंडक्ट करेगा, क्योंकि ये फॉरवर्ड बाइस में है। तो आपने पढ़ा था डायोड कंडक्ट भी हमेशा फॉरवर्ड बाइस में ही करता है। अब हमारे पास अगर जो डायोड है वो सिलिकॉन का बना हुआ है, तो इसका पोटेंशियल बैरियर होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अगर ये जर्मेनियम का बना हुआ है तो 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम ये देखेंगे कि क्या वाकई ही अगर ये सिलिकॉन का बना है तो 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे ये शूट करता है, या अगर ये जर्मेनियम का है तो 0.3 पे। तो फॉरवर्ड में हमारे पास डायोड कंडक्ट करता है, इसलिए जो वोल्टेज है वो हम बहुत कम देंगे। तो करैक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं, हमने बेसिकली करना तो ग्राफ ही ड्रा है फॉरवर्ड के दरमियान, तो ये हम फॉरवर्ड के वोल्टेज और फॉरवर्ड के करंट के दरमियान करेंगे। तो वोल्टेज को मैं एक्स एक्सिस पे ड्रा कर रहा हूँ और करंट को मैं वाई एक्सिस पे। जो चीज़ हम पे डिपेंड करती है उसको हम एक्स एक्सिस पे ड्रा करते हैं, जो हम पे डिपेंड नहीं करती वो वाई एक्सिस पे ड्रा कर दी है। देखिए, मैं सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज की वैल्यू को ही यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। कभी 0.1 करूँगा, 0.2 करूँगा, 0.3, 0.4, 0.5 अप टू 0.7 तक। तो ये वाला जो मीटर है ये मुझे बताएगा कि करंट की वैल्यू कितनी आ रही है। ये वाला मीटर बता देगा हमें आसानी के साथ, जो हमने सीरीज में लगाया हुआ मिली एम्पेयर। तो जैसे आपने वोल्टेज 0.1 दिए तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, फिर आपने वोल्टेज 0.2 दे दिए तो फिर भी कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, फिर आपने 3 दे दिए, फिर 4 दे दिए, जैसे ही यार अप टू 7 देंगे, ये वाला जो ग्राफ है करंट की वैल्यू पहले चेंज नहीं हो रही थी, मगर जैसे ही आप 0.7 क्या करेंगे, यहाँ से वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे, ये वाली जो नीडल है ये यहाँ पे आ जाएगी, ये शूट कर जाएगी। तो आप कह देंगे ये जो ग्राफ बता रहा है कि जो हमने डायोड यूज़ किया है उसका पोटेंशियल बैरियर 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और वो सिलिकॉन का बना हुआ है। अगर ऐसा होता ये ग्राफ इस 0.3 से शूट कर देता तो फिर ये डायोड जो है ये जर्मेनियम का बना होना था और इसका पोटेंशियल बैरियर 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो ये आपके पास फॉरवर्ड बाइस है। अब हम रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे। सेम इसी तरह की मैं डायग्राम बनाऊंगा। वोल्ट मीटर लगा देना है आपने, अब आपने माइक्रो एम्पेयर लगा देना है, साथ ही आपने पीएन जंक्शन लगा देना है। इधर आपने वेरिएबल बैटरी जब लगानी है तो रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहा हूँ, तो रिवर्स में आपने करना ये है कि बैटरी के पी टर्मिनल को नेगेटिव से और एन को पॉजिटिव से कनेक्ट कर देना है। सेम डायग्राम बनाई है मैंने, बस बैटरी को चेंज किया है। अब क्या होगा, जैसे ही आप रिवर्स बायस की बात कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था रिवर्स में डायोड कंडक्ट नहीं करता। तो इसमें भी क्या होगा, जब हम बड़ी बैटरी यूज़ करेंगे तो थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन जो है वो डिप्लीशन रीजन को क्रॉस कर जाएंगे, तो आपका करंट बहुत माइनर सा होगा। उसको देख लेते हैं, उसके ग्राफ को।
रिवर्स करैक्टरिस्टिक का ग्राफ बना तो वोल्टेज हमारे पास आ जाएंगे इस साइड पे और करंट हमारे पास इस साइड पे आ जाएगा। जैसे आप वोल्टेज आप 5 बढ़ाएंगे कोई करंट नहीं होगा, सेम इसी तरह वोल्टेज आप 10 कर देंगे कोई करंट नहीं है, 20 कर देंगे कोई करंट नहीं है, 25 कर देंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आके जो वोल्टेज क्या करेंगे, शूट कर जाएंगे। इसका मतलब है कि रिवर्स बायस के लिए हमारे पास ज़्यादा वोल्टेज होने चाहिए, फिर जाके ये ब्रेकडाउन होंगे, इन्हें बोलते हैं ब्रेकडाउन। सेम इसी तरह आप इन दोनों का ग्राफ भी इकट्ठे बना सकते हैं। इधर आप फॉरवर्ड का बना दें 0.7 के लिहाज से और इधर आप रिवर्स का बना दें, तो ये आपके पास करैक्टरिस्टिक फॉरवर्ड बायस की है और ये वाली रिवर्स की है। तो ये आपका टॉपिक है इम्पोर्टेंट बी है।